ठीक है। और सुना? अच्छा चल, बढ़िया है। हाँ चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, तेरी भाभी ना कुछ पूछ रही है। हाँ तेरी भाभी ठीक है। ठीक है बेटा। हाँ बोल बहू। वो मम्मी जी ये पूछ रही थी कि बैंगन रखे हैं तो बैंगन का भरता बनाऊं या फिर आलू बैंगन की सब्जी बनाऊं। तू ऐसा कर, तू आलू बैंगन ही बना ले। और हाँ, देख लेना अगर रखी हुई मूली तो आधी मूली भी डाल देना उसमें। ठीक है मम्मी जी। वैसे मम्मी जी, दीदी का इस वक्त फोन आया, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। बस वो कह रही थी कि कुछ पैसों की जरूरत है तो पैसे दे देना, तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैं दे दूंगी। कितने पैसों की जरूरत है? यही कोई 3.5-4 लाख रुपए। घर में काम चल रहा है ना उनके, पड़ गई होगी कोई जरूरत। वैसे मम्मी बात तो ये बिल्कुल सही है, घर में एक बार मिस्त्री या प्लम्बर घुस जाए, पैसे कितने जाएंगे कुछ पता नहीं होता। हाँ बेटा आए ना तो उसको बोल देना कि मैं चेक साइन करके दे दूंगी तो वो बैंक से निकाल आए पैसे। ठीक है मम्मी जी, बोल दूंगी। बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी। काम हो गया तेरा? हाँ हो गया, बस कपड़ों की तह लगानी रह गई थी। ऐसा है, एक बार ना मेरे साथ बाजार चल देना, मुझे ना कुछ सामान लेकर आना है। बाजार चलना है? पर क्यों? अरे मेरी भाभी का फोन आया था, वो अपना ना 60वां जन्मदिन मना रही है। बच्चे जिद कर रहे होंगे कि मम्मी मना लो मना लो। वो बोली कि चलो मना लेते हैं, तो वो बोली कि सबको बुला लेती हूँ। अब देखो मैं ऐसे जाऊंगी तो ऐसे तो अच्छा लगेगा नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके लिए कुछ सामान लेकर जाती हूँ। अब घर में तो कुछ ऐसा रखा नहीं है कि उसे कुछ दे दूँ। तू बता, आखिर में उसको देना क्या चाहिए? मम्मी जी मैं क्या बताऊँ इसमें, आप ही सोच लो कुछ। कोई गोल्ड की चीज दे दो। नहीं भाई, सोने की चीज मेरा बस का नहीं है, इतना बजट नहीं है अब मेरा। तो मम्मी ऐसा करो, आप है ना अच्छी सी पायल दे दो और बिछिया दे दो। या फिर बिछिया ना मेरे पास रखे हुए हैं, वो गई थी ना चाची के यहाँ भाई की शादी में तो उन्होंने दिए थे। पायल तो मैंने पहन ली थी, बिछिया रखे हुए हैं, बहुत सुंदर है वो, आप है ना उन्हें दे देना। हाँ दिखाए तो तुमने, वो भी ठीक ठाक है, अच्छे लगेंगे वो। और मैं ऐसा करती हूँ, एक साड़ी ले आऊंगी अच्छी सी और भाई का एक जोड़ा कर दूंगी। और या फिर हाँ मम्मी, साड़ी भी रखी है मेरे पास, वो दो एक जैसी हो गई थी ना तो मैंने एक तैयार नहीं करवाई थी, तो वो आप दे देना। जो राखी पे मिली थी तुझे वही कह रही है ना? हाँ वही 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 वही। हाँ वो अच्छी है साड़ी, साड़ी भी वही चल जाएगी। तो तू ऐसा कर, चल बाजार चल, पायल तो ले आएंगे। ठीक है मम्मी, मैं बस अभी आई। हाँ ठीक है। हेलो। हेलो। नमस्ते दीदी। नमस्ते, कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी। दीदी आपको मेरे बर्थडे पे आना है, भूल मत जाना। आपको एक दिन पहले आना है, पूजा की तैयारी भी करवानी है और मेरे बर्थडे की भी तैयारी करवानी है, और मुझे आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है। अच्छा ठीक है बाबा, आ जाऊंगी। और मौसी जी और सबको भी साथ लेकर आना। ठीक है, उनको भी ले आऊंगी। ठीक है, बाय बाय। बाय। तेरी बहन का फोन था? हाँ जी मम्मी जी, वो उसका बर्थडे है ना तो उसी पे बुलाने के लिए कह रही थी सबको लेकर आना। ये क्या तरीका हुआ बुलाने का? ये बातें तेरी माँ को करनी चाहिए, उसे कहना चाहिए था कि आना है। मम्मी जी उनका भी आ जाएगा फोन, वो बच्ची है, उसने बोल दिया अपने ढंग से। पर इतनी भी बच्ची नहीं है, शादी लायक हो रही है। बहू बुरा मत मानना, वैसे ना तेरे बैंक वालों को ना बुलावा देना नहीं आता है। क्यों मम्मी जी, और कैसे बुलावा दिया जाता है? हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, जैसे आपके मायके वाले आपको बुलावा देते हैं। बुरा मत मानना मम्मी जी आप। वैसे जब मामी जी के जन्मदिन पे बुलाने के लिए फोन आया था तो क्या उन्होंने सबको अलग अलग करके बुलाया था? नहीं ना, मामी जी ने सिर्फ आपको बोल दिया था ना। चलो फिर भी मेरे यहाँ से मेरी मम्मी का, मेरे पापा का अलग अलग फोन तो आता है, पर आपके यहाँ से तो
आपके मायके वालों ने तो कभी मुझे अलग से कही है कि बहू तुझे भी आना है, पर मैंने तो कभी बुरा नहीं माना इस बात का। हाँ, तो बड़ों की बातें तो बड़ों से ही की जाएगी ना, बड़ों को ही सबसे पहले बुलावा दिया जाता है। हाँ, तो मैंने कब मना किया? अरे वो बच्ची है, उसने अपने हिसाब से कह दिया। और वैसे भी आपको स्पेशल फोन करते हैं ना मम्मी पापा, आपको स्पेशल बुलाते हैं ना मम्मी पापा। देख लेना, आ जाएगा उनका फोन भी। बस कुछ बोलने की देरी है, मुंह फुला के चल पड़ेगी। वो मम्मी जी, मुझे बाजार जाना है, तो आप चल दोगे साथ में? बाजार क्यों? अरे वो आपको बताया था ना कि गुड़िया का जन्मदिन है, तो उसी के लिए कुछ सामान लाने की सोच रही थी। क्या लेकर आएगी? सोच रही हूँ कि उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले आऊं और एक अच्छी सी वॉच ले आऊं। बहू, कुछ है ना, अपने घर के बारे में भी सोच लिया कर। यहाँ पे कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है। क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? ऐसा है, लिफाफा दे देना, उसी में कुछ पैसे मिलाकर ले आएगी अपने पसंद की चीज। मम्मी जी, लिफाफा देती हुई अच्छी लगूंगी क्या? ऐसा है, मैं कुछ अपने आप ही देख कर ले आऊंगी कुछ अच्छा सा। तूने पूछ लिया बेटे से इस बारे में कि क्या लेकर आना है क्या नहीं? आखिर उसे भी तो पता होना चाहिए। नहीं, अभी नहीं बताया मैंने, आकर बता दूंगी। आकर क्या बताएगी? पहले बताकर जाना उसे पूछ कर लेके आना चीज। आप गई थी पापा जी को बताकर? बताओ मम्मी जी। बहू, क्या कहना चाहती है तू? यही कि जब मामी जी का बर्थडे था, जब आप उनके लिए पायल देखने गई थी, तब आप पूछ कर गई थी पापा जी से। बहू, माफ करना मम्मी जी, मैं आपसे ऐसे बोलना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपने मुझे इस तरीके से बोलने पर मजबूर कर दिया है। आप मामी जी के बर्थडे पर जाने के लिए कितनी खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी। अरे मैंने अपनी पसंद की साड़ी बिछिए मैंने यूं ही निकाल दिए, क्योंकि मैं आपको, उनको और इस घर को अपना मानती हूँ। आपने मामी जी को इतनी महंगी पायल दी, आपने उसके लिए एक बार भी नहीं सोचा। आपने अपनी बेटी को देने के लिए 3-4 लाख रुपए यूं ही निकाल दिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी बेटी है और इनकी बहन है। अरे छोटी भी तो मेरी बहन है, क्या मैं उसके लिए कुछ करने के लिए सोच नहीं सकती? अरे मम्मी जी, आपने बातों बातों में मुझे कितनी बार बोल दिया कि बहू तुम्हारा तो मायके से मोह छूटता ही नहीं। एक बात बताओ मम्मी जी, आपका तो अभी तक नहीं छूटा और मेरा अभी से छूट जाए? जो बात आप मुझसे ये बोलती हो ना, एक बार अपनी बेटी को बोलकर दिखाओ तो सही। आपका मायका, आपका बेटी का मायका और मेरा मायका कुछ भी नहीं। मम्मी जी, मेरी बातें आपको बुरी जरूर लगी होंगी, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, लेकिन ये बात है ना, बिल्कुल सही है कि कुछ ससुराल वालों के लिए बहू इसीलिए बुरी बन जाती है कि वो अपने मायके की तरह झुकती है। मम्मी जी, ये बात कभी अपनी बेटी पर और खुद पर लागू करके देखिए, जब आप खुद ब खुद मिल जाएगा।